आप सबका स्वागत है। आज के पार्ट 28 में हम आपको रिवॉल्व कमांड के बारे में सिखाएंगे विद डिटेल कि कैसे हम रिवॉल्व कमांड से अपने 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है 3D में। रिवॉल्व कमांड एक्सट्रूड के बाद आप रिवॉल्व कमांड का यूज़ करें, और रिवॉल्व कमांड बहुत ही हमारे वर्क को ईजी कर देती है। और मैं आपको रिवॉल्व कमांड बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा। रिवॉल्व कमांड मीन्स क्या होता है, एक एक्सिस के जैसे 2D में आप मिरर करते हैं, एक एक्सिस से एक्सिस लेते हैं, उस एक्सिस पे दो बार क्लिक करते हैं, ठीक है, मिरर हो जाता है आपका। उसी तरह रिवॉल्व कमांड है, आप जितना एक्सिस पे क्लिक करेंगे और जितना उस एक्सिस से दूर आप प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे उतना वो शेप हॉलो होगा, और ये एक्सिस के अराउंड आपकी प्रोफाइल रिवॉल्व होगी, सॉलिड बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो रिवॉल्व कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लीज़ ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आपको बढ़िया से समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ फैलाएं। तो आइए ऑटोकैड की स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ग्रिड मोड ऑन है, इसको हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक। और मोड ऑलवेज ऑन रखना है आपको अपना, और यहाँ से इसको हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं लार्ज स्क्रीन, ठीक। अब देखिए पहला काम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम अपना आइकन फिक्स करेंगे। और आइकन को फिक्स करने की मैंने शॉर्ट की आपको बताई थी, UCSICON एंटर, एन एंटर, ठीक है। ऑप्शन में एन एंटर कर देंगे। अब ये फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अपने डायग्राम की तरफ देखते हैं, अपने ड्राइंग की तरफ में। अब देखिए रिवॉल्व कमांड में क्या होता है, अगर ये आपकी सेंटर एक्सिस हो गई, अगर मैं इस एक्सिस से जितनी दूर ये प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा, मीन्स ये हैचिंग पोर्शन ड्रॉ करूँगा, जो हैचिंग का दर्शाता है कि ये मेरा पोर्शन पूरा सॉलिड है, ठीक है, और ये हॉलो है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरा ये ब्लैंक पोर्शन है, वाइट पोर्शन है, ये क्या है, मेरा हॉलो है, और ये जिसमें हैचिंग हो रखी है वो पोर्शन मेरा सॉलिड है। तो मैं केवल इस हैचिंग पोर्शन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, हाफ प्रोफाइल को, और ये रिवॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपका बन जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और देखिए यहाँ पे हम इस एक्सिस से एक और चीज़, एक्सिस जितना दूर रहेंगे, जितनी दूर प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा वो तो आपका हॉलो शेप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले मैं एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, सेंटर लाइन स्पेसिफाई करूँगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस की, 36 डिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे कितना, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 40 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, यहाँ तक इस पॉइंट तक 20, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर उठेंगे कितना, 50 है, और 40 है, 50 में 40 10 डिवाइड बाई 2 5, और इधर भी हम 5 लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और ऊपर कितनी डिस्टेंस चलेंगे, देखिए 100 है, और ये कितनी है, 50 है, तो ये 50 है। देखिए ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी डिस्टेंस हम इसकी ये आपकी इसके पैरेलल आ रही है, ठीक ना, तो 100 है, 100 आया, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी फुल डिस्टेंस 100 हो गई, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस ये पॉइंट है मुझे 50 है, तो 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 25, तो ये आपकी 25 हो गई। ये दिया हुआ 6 आपकी थिकनेस है इसकी, ठीक है। और फिर नीचे हम इसको इस पॉइंट यहाँ तक ले आएंगे, और इसको भी यहाँ से अब इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके इसको हम इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो इसको मैं ऑटोकैड में बनाऊंगा तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको रफली कुछ डायमेंशन, मतलब रफली आपको डायमेंशन बता दी थी उसकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके देखिए ये डायग्राम शो किया हुआ है, इसका A to A सेक्शन है। सेक्शन का मतलब होता है उसके अंदर का पोर्शन, यानी इसके अंदर का, ये अंदर से मुझे कैसे दिख रहा है, ये अंदर से ऐसा दिख रहा है, सॉलिड पोर्शन इसकी ये है। तो मैं रिवॉल्व में सेक्शन का मतलब होता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, सेक्शन का मतलब होता है अंदर से वो कैसा दिखेगा मेरा पार्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन A to A है, मतलब मीन्स ये इधर का पार्ट हमारा कैसे दिख रहा है, ऐसा, ये सॉलिड है, ठीक है। तो हम इसको चलिए अपनी स्क्रीन पे बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए में आप सबसे पहले देखिए जेड हमारा ऊपर की तरफ सेट रहता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, हम एक्स डायरेक्शन में सेट करेंगे। अब आइए बताता हूँ आपको मैं बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए हम 2D से 3D में जाने के लिए क्या टाइप करेंगे, 3DO एंटर, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट। अब देखिए जेड ऊपर की तरफ सेट किया मैंने, एंटर कर देंगे। अब बॉक्स लेंगे और जेड अब किस डायरेक्शन में सेट करेंगे, एक्स में सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना जेड हम किस में सेट करेंगे, एक्स में करेंगे।
चाहे तो आप जेड ऊपर ही सेट करके बना सकते हो, बट उससे क्या होगा कि आप मतलब उसको रोटेट कराओगे अपने डायग्राम को, तो रोटेट करवाने में बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब आपको सही से उसका व्यू दिख नहीं पाएगा उस 3D ऑब्जेक्ट का। इसलिए हम जेड को क्या करते हैं, मतलब मीन्स आप वाई में भी सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स में सेट कर दीजिए, दोनों में से आप किसी में भी सेट कर दीजिए। मीन्स हम उसको किसी अपोजिट डायरेक्शन में, जेड से अपोजिट डायरेक्शन में सेट करते हैं अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो जेड रहता है ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में हम सेट करते हैं उसको। अब देखिए यहाँ से मैंने बॉक्स लिया, स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया और हाइट दे दी इसको मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कमांड एरिया में UCS एंटर करता हूँ, ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और देखिए मुझे जेड किधर रखना है, एक्स की डायरेक्शन में रखना है, तो मैं पहले तो मैं एक्स इधर ही रखता हूँ और वाई ऊपर की तरफ करता हूँ। जेड आपका आ गया, कोई नहीं वाई डायरेक्शन में आ गया, ये चाहे एक्स डायरेक्शन में रखो, उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। बस मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमने जेड इधर इसलिए रखा ताकि उसको रोटेट करवा के उसका मैं व्यू सही से देख पाऊँ उस 3D ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, रिवॉल्व कमांड की ये पहली वीडियो है आपकी रिवॉल्व कमांड का पहला पार्ट। इसका बहुत सारे पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने नए नए आप पार्ट्स बनाएंगे, उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे दोस्तों। मैं तो आपको सेशन यही दूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जितने आप नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट्स आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कहाँ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको फिर से वो बात बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने जेड को सेट कर दिया। अब मैं ये प्रोफाइल ड्रा करूँगा। पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, उसको हम क्या मान लेंगे, एज ए सेंटर लाइन, ठीक है। अब फिर उस सेंटर लाइन से जितना दूर मैं प्रोफाइल ड्रा करूँगा, उसको मैं उस सेंटर लाइन से जितना दूर प्रोफाइल ड्रा करूँगा, ये हैचिंग पोजीशन ड्रा करेंगे। उसके बाद ये पूरा फुल ड्रा करके रीजन करवा देंगे, और फिर जब इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो जितना दूर करेंगे उतना वो हॉलो हो जाएगा, ठीक है। जितना दूर करेंगे उस सेंटर लाइन से वो उतना वो हॉलो हो जाएगा। तो आइए सेंटर लाइन मानते हैं। मैंने एल एंटर किया सेंटर लाइन के लिए, और कितनी डिस्टेंस 36 एंटर कर दिया, ठीक। अब एल एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर कितना उठूँगा, मैं बताया था आपकी डिस्टेंस कितनी है। देखिए हम मुझे इस पॉइंट तक आना है, केवल इस पॉइंट तक, तो 40 तो इसकी फुल है। सेंटर से हम लेंगे तो हाफ लेंगे, मीन्स कि 20, ठीक है। तो मैं 20 एंटर करता हूँ, ठीक। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट तक आना है, तो इस पॉइंट तक आने के लिए क्या करेंगे, 50 - 40 10 डिवाइड बाई 2 5, तो इसकी डिस्टेंस लेंथ हो जाएगी 5, ठीक है। तो मैं 5 ऊपर चलता हूँ और एंटर करता हूँ, और इस पॉइंट से मैं क्लिक करूँगा और 5 ऊपर चलूँगा, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे मैं इधर कितना आऊँगा, ये मैंने एज्यूम कर ली डिस्टेंस कितनी, 5, तो ये हम 5 चलेंगे, एंड एंटर करता हूँ। अब मैं फिर इस पॉइंट से कितना इधर आगे चलूँगा, 5 एंटर, ठीक। और पहले तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, डायग्राम में नहीं दिख रहा हूँ मैं इसको। तो मैं इसको सिंगल एंटिटी इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर दूँगा, ठीक। ई एंटर, ठीक। अब फिर यहाँ से मुझे कितना ऊपर जाना है, ये देखिए इस पॉइंट से मुझे ऊपर उठना है कितना, 25। कैसे 25, देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक ना। 100 आया, मीन्स कि इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 100 की हो गई आपकी, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप, ठीक है। 100 की लेंथ हो गई, और ये क्या है, 50 की लेंथ है। तो 100 - 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, तो 25 ऊपर जाऊँगा, एंटर करता हूँ मैं, और इस पॉइंट से ऊपर कितना है, 25 एंटर। अब फिर इधर कितना मूव कराऊंगा मैं, 6, देखिए आपका गिवन भी है 6 वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो मैं 6 चलता हूँ इधर, 6 एंटर। फिर मैं नीचे कितना आऊँगा, नीचे मैंने आपको बताया था क्या करूँगा, मैं आके यहाँ तक छोड़ दूँगा, ठीक है, लाइन को अपनी छोड़ दूँगा। फिर इधर से मैं इस पॉइंट से आगे इस पॉइंट तक आऊँगा। कैसे आएंगे इस पॉइंट तक, फिर वो आगे वो भी देखिए इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट से एक लाइन चलेंगे, उसको इंटरसेक्ट करवा देंगे इससे, और फिर जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको हम ट्रिम करवा देंगे, तो हमको ये पॉइंट अचीव हो जाएगा। और ये रेडियस कितने का, 8 रेडियस का है, तो हम यहाँ पे फिलेट भी यूज़ कर देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो चलिए दोस्तों करते हैं, हम इस लाइन को छोड़ देते हैं यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। अब देखिए ये हम इस पॉइंट से जुड़ जाता हूँ मैं,
क्या करता हूँ, इसके ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं इसके एंड पॉइंट से जुड़ जाता हूँ, ठीक है, एंड पॉइंट से जुड़ गया मैं इसके, और ये सॉरी मैं इस पॉइंट तक आने के लिए इसके अपर टॉप पॉइंट तक आने के लिए कितना चलेंगे, ये देखिए ये 35 है फुल डिस्टेंस, ठीक है ना, 35 का 17.5, तो मैं 17.5 चलता हूँ, ठीक है, 17.5 एंटर कर देंगे, ठीक, और इसको आगे तक ला देंगे। और देखिए ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो EX डबल एंटर कीजिए, सॉरी EX डबल एंटर नहीं हुआ है सर, EX डबल एंटर, एक्सटेंड, कोई नहीं एक्सटेंड नहीं हो रही तो सेलेक्ट कीजिए, और इसकी ग्रिप को मैं आगे मूव करवा देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक। अब TR डबल एंटर, ट्रिम, कोई नहीं ट्रिम नहीं हो रहा ना, तो आप इसकी ग्रिप को पकड़िए और इस पॉइंट तक रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसी पॉइंट तक जाना था, ठीक है ना, आप ग्रिप को पकड़िए और इसको इस पॉइंट तक। और कभी कभी 3D में ट्रिम नहीं हुआ, कभी कभी आपका 3D में ट्रिम काम नहीं करता, तो क्या कीजिए, एक तो मैंने आपको बताया था, आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर ट्रिम करवाइए, कहीं से लाइन आपकी छूट गई होगी, ठीक है ना, आपकी सर्कुलरिटी जो है। और दूसरा मेथड में अगर वो भी ना काम करे तो आप क्या कीजिए, आप उसको सेलेक्ट कीजिए लाइन को और उसकी ग्रिप को पकड़िए माउस के हेल्प से, ठीक है ना, माउस की हेल्प से, माउस को वहाँ पे रखिए कर्सर को, और उसको ऊपर मूव करा दीजिए जिस पॉइंट आपको जाना है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी वही कीजिए। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब इस पॉइंट तक आना है, तो इस पॉइंट तक आने के लिए फुल डिस्टेंस मेरी कितनी 15, तो ये मैं सेंटर से चलूँ कितनी 77.5, ठीक है, 7.5 की डिस्टेंस चलेंगे, तो ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो कोई नहीं, आप क्या कीजिए वहाँ पे एक लाइन को थोड़ा आगे ड्रैग करवा दीजिएगा, तो आपके एक सिंबल क्रॉस मिल जाएगा 7.5 एंटर, और मैं लाइन को आगे ले चलते हैं हम लोग। आगे डिस्टेंस कितनी चलनी है आपको, देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस अब कितनी की बने, मैंने शो नहीं करवाई है आपकी, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी मैंने दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ, जूम, ये आपकी डिस्टेंस है, मैं ये इसको हम रख लेंगे 36 है, और ये 6 है, और ये 5 है, तो 6 और 6 5 11, और 36 माइनस, एक मिनट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 36 देखिए कैसे हम करेंगे, 6 और ये प्लस हमने इसको 5 लिया था, 6 5 11 हो गई। अब 36 में से हम इस 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, 36 माइनस 11 इक्वल्स 25, ठीक है, तो हम इसको 25 ले लेते हैं, 25 एंटर, ठीक, 25 एंटर करते हैं, देखिए आपकी एकदम सेम मिल रही है, ठीक है, तो इसको मैं 25 पे रख लेता हूँ, और इसको यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हम केवल जो ये हॉलो पोर्शन है इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको अभी हम डिलीट कर देंगे, केवल ये जो हैचिंग पोर्शन है सॉलिड, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे रिवॉल्व करवाना है। तो रिवॉल्व की कंडीशन होती है, जो आपका पोर्शन हैचिंग पोर्शन और जितना एक्सिस लाइन से दूर ड्रॉ रहेगा उतना वो कट हो जाएगा, और बाकी आपका सॉलिड हो जाएगा जो हैचिंग पोर्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है ना, इससे आप कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हुई है। देखिए यहाँ पे सिंगल है, इस लाइन को हम ट्रिम करवाएं, ट्रिम नहीं हो रही कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, L एंटर कीजिए। अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, लाइन को। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इस पॉइंट से इसको मैं जो आगे निकाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी लाइन टेपर्ड हो जाएगी, ठीक है, हमें वो टेपर्ड शेप चाहिए था, तो मैं L एंटर करता हूँ और इस पॉइंट से इसको मैं जोड़ दूंगा और इसको हटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हटा, E एंटर कीजिए, डिलीट कर दीजिए इस पोर्शन को। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में यहाँ पे मुझे ये फिलेट भी दिख रहा है, ठीक है, कितने का 8 रेडियस का। अगर फिलेट चाहो तो आप इसको रिवॉल्व करवा लो, उसके बाद भी फिलेट लगा सकते हो, बट हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे इसको फिलेट लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ या तो आप इसको बाद में फिलेट लगा दीजिए, आई फिलेट आइकन पे क्लिक कीजिए 3D के फिलेट पे, 3D फिलेट पे, और इसको आप फिलेट भी लगा सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में ही फिलेट लगा रेडियस लगा सकते हो 8 रेडियस का, ठीक है। तो मैं फिलेट रेडियस के लिए F एंटर, R एंटर करता हूँ, और फिलेट रेडियस पूछ रहा है तो मैं रेडियस 8 एंटर करता हूँ, ठीक, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट,
ठीक है, TR ट्रिम, और जो पोर्शन मेरा अनवांटेड इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, ग्रिप पकड़िए और इसको यहाँ तक मूव करवा दीजिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट तक इसको मूव करवा दें। इसको भी सिमिलरली इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट तक मूव करवा देते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट का सिंबल खुद ही आएगा उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट या उसके एंड पॉइंट पर, ठीक है ना, उसका सिंबल आपका खुद ही शो करवाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट मेरा हो चुका, अब मैं इसको रीजन कराऊँगा। REG रीजन सेलेक्ट करूँगा टोटल और एंटर कर दूँगा। अब रीजन के बाद इसको मुझे क्या करवाना है, एक मिनट में दोस्तों, रीजन हो रहा है अभी, 1 रीजन क्रिएटेड। अब मैं क्या कराऊंगा, इसको रिवॉल्व कराऊंगा, एक्सट्रूड नहीं कराऊंगा, इसको मैं क्या कराऊंगा, रिवॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और रिवॉल्व करवाने के बाद मैं ये सर्कल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये सर्कल्स ड्रॉ करूंगा, उनको थ्रू होल करूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए रिवॉल्व की शॉर्ट की क्या, मैंने आपको शॉर्ट की क्या होती है, REV, रिवॉल्व की शॉर्ट की REV। चाहे तो आप शॉर्ट की रिमेंबर रखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप उसके यहाँ पे आइकन है एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रूड के एरो पे, जो एरो दिख रहा है नीचे वाला एरो पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बहुत सारे लॉफ्ट कमांड, रिवॉल्व कमांड, स्वीप कमांड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमांड है, जैसे मैंने आपको एक्सट्रूड बता दिया। ठीक, और उसके बाद है रिवॉल्व मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ। ठीक है, जो चल रही है, उसके बाद मैं आपको लॉफ्ट बताऊँगा, स्वीप बताऊँगा, जो कि ये सब कमांड्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लॉफ्ट, स्वीप। ठीक है, स्वीप मीन्स क्या होता है, एक पाथ के अलॉन्ग या फिर एक जैसे आप झाड़ू लगाते हो उसी तरह आपका ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, जो स्प्रिंग होती है डिज़ाइन वो ज़्यादातर स्वीप कमांड में होती है। और लॉफ्ट क्या होता है, जैसे कि नीचे की प्रोफाइल कुछ और है रेक्टेंगुलर, ऊपर की सर्कुलर है, उसके बाद की बीच में एक मतलब टॉप पे एक एलिप्टिकल प्रोफाइल है, तो उनके अलॉन्ग वो सॉलिड बनेगा। ठीक है, एक्सट्रूड में क्या होता है, ये केवल एक डायरेक्शन में सॉलिड बनता है। ठीक है, तो चलिए हम रिवॉल्व कमांड के बारे में पढ़ते हैं अभी। अब मैं रिवॉल्व के लिए क्या, मैंने शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी REV, एंटर, रिवॉल्व। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, पूछना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, किसको आपको रिवॉल्व करना है, मुझे इसे रिवॉल्व करना है, या तो आप पिक मेथड का यूज कीजिए, क्योंकि हमने रीजन कर दिया, तो आप किसी भी सेगमेंट्स को या एंटिटीज़ को सेलेक्ट कीजिए, टोटली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब वो पूछ रहे स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट, और ठीक है, एक्सिस पॉइंट क्या है आपका, ये है। ठीक, अब उसका पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ये है। ठीक है, मैंने पकड़ लिया, एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है रिवॉल्व स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन और स्टार्ट एंगल रिवर्स एक्सप्रेशन। मुझे क्या करना है, इसको 360 मीन्स टोटल पूरा अराउंड, क्योंकि आपके 4 कॉर्नर होते हैं, चारों के चारों कितने होते हैं, 90 के होते हैं, तो 90 × 4 कितना होगा, 360। तो मुझे 360 उसको रिवॉल्व कराना है, तो 360 मेरा ऑलरेडी फीड है, इसे मैं एंटर कर दूंगा। अगर आपको मान लीजिए 360 नहीं करवाना है, कट कराना, 270 करवाना है, 180 करवाना है, या फिर 270 और 180 के बीच में कुछ करवाना है, तो आप उतना एंगल दे सकते हैं, तो ये उतने एंगल पे आपका रिवॉल्व होगा। ठीक है, प्रोफाइल। अब देखते हैं मैं इसका, अब हम इसका शेड व्यू देखते हैं। ठीक, SHA एंटर, और कॉन्सेप्चुअल में हम जाएंगे तो C एंटर करेंगे। देखिए इसका 3D, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू है दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा रोटेट करवा के देखते हैं। ये देखिए ये शेप जो मैंने, ये जो रिवॉल्व शेप मैंने ड्रॉ की थी वो बिल्कुल वैसी ड्रॉ हुई। अभी चाहे तो आप रिवॉल्व इसका बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये हमारी सेंटर लाइन रहेगी, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और E एंटर। ठीक है, डिलीट करता हूँ। अब इसमें हम क्या एक चीज़ रहेगी हमारी, अगर इसमें हमारी रह गई है ये जो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं ये रह गए, तो इन सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। और मैंने आपको बताया था हम जो भी वर्क करेंगे किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, SHA एंटर, 2D के लिए 2 एंटर करेंगे, और प्लान डबल एंटर कर दूँगा, तो मेरा वही फेस सामने। अब मैं सर्कल के लिए C एंटर करता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए हमारा PCD सर्कल है, मीन्स पिच सर्कल डाया। ठीक है, तो ये पिच सर्कल डाया कितने का, 81 डाया का है। ठीक है, वहाँ पे उसके 81 डाया के सर्कल पे हम कितने जो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट रहेंगे, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं आपके। ठीक है, इन 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे, 12 डाया के मीन्स 6 रेडियस के। ठीक है, पहले 81 डाया मीन्स 81 डाया
डिवाइड बाई 2 कर देंगे 40.5 40.5 एंटर। फिर सी एंटर करेंगे इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे। अब पहले टॉप के कोऑर्डिनेट पे कितने का 6 रेडियस का एंटर कर देंगे। अब तो हम चाहे इसे एरे भी करवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप क्लिक करें, क्योंकि एरे में आपको ए एंटर करेंगे टाइम लगेगा। एंटर एंटर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर क्लिक कीजिए। यहाँ पे चाहे तो कॉपी भी करवा सकते हैं, रोटेट भी करवा सकते हैं आप। अब रोटेशन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट से इधर कराऊंगा तो 180 डिग्री, फिर ये 270, ये आपका 360 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इस तरह से कैसे भी कुछ भी आप करवा सकते हैं, कॉपी भी करवा सकते हैं, मूव नहीं करा सकते। बट क्योंकि अगर आप मूव कराएं तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से मतलब मीन्स कि ये सर्कल यहीं से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसकी ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, मूव करवाएंगे तो या तो आप इसको कॉपी करवा सकते हैं, या तो मिरर करवा सकते हैं, या तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, या तो आप इसको एरे करवा सकते हैं, या फिर आप उसको सर्कल कमांड बाय डिफ़ॉल्ट से 4 रेडियस ड्रॉ मतलब चारों पॉइंट पे वो रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके मेथड्स हैं। अब देखिए हमने सर्कल की आइडेंटिटी ड्रॉ, ये ऑलरेडी आपकी क्या होती है, सिंगल रहती है, ठीक है ना। देखिए आप ये सिंगल सेलेक्ट हो रही है, सिंगल सेलेक्ट हो रही है, तो इसको हमें रीजन करवाने की ज़रूरत होती है नहीं। अब मुझे क्या करवाना है, इसे एक्सट्रूड करवाना है उतनी थिकनेस तक। कितनी थिकनेस तक, 6 की थिकनेस तक, ठीक है। ये 6 की थिकनेस है आपकी, और इसको हमें एक्सट्रूड करवाने के बाद सबट्रैक्ट करवा देना, क्योंकि जब तक आपका मटेरियल ऐड नहीं होगा तो ये सबट्रैक्ट करेंगे हम तो उसी शेप में आपका ये मटेरियल थ्रू होल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, और ठीक अब मैं एक्सट्रूड के लिए क्या करूँगा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा हमारा अपर ड्रॉ हुआ है, कोई बात नहीं, हमने शेप देख ली इसकी। तो हमें ये हमने प्लान डबल एंटर किया तो ये प्लेन इसने ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, अब ये हमारा कितने का था, 5 का था, मीन्स कि हमें इसे माइनस मतलब 5 और मूव करना पड़ेगा। तो हम चलिए करते हैं, या फिर इसको हम थ्रू होल कर देंगे, क्योंकि हमें थ्रू होल ही करना था। EXT एक्सट्रूड। अब 1 बाय 1 सेलेक्ट करूँगा मैं इसको भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक, इसको भी सेलेक्ट करेंगे मैं। और एक और रह गया आपका ये, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, एंटर कर देंगे। अब देखिए थ्रू होल करना, तो या तो इसको आप डिस्टेंस दे दीजिए, कितनी हो जाएगी 6 5 11, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मटेरियल रिमूव करना। तो मटेरियल रिमूव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, सबट्रैक्ट कमांड। और सबट्रैक्ट की शॉर्ट की मैंने आपको बताई थी SU एंटर। सबट्रैक्ट, पहले हम आउटर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें मटेरियल रिमूव करना है, हमें इसमें से करना है, किसको करना है, इनको करना है। 1 बाय 1 में इन चारों को सेलेक्ट करूँगा, इन चारों सर्कल्स को सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, एंटर। तो ये आपका मटेरियल रिमूव हो गया। अब मैं इसका क्या करूँगा, शेड में जाके इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका 3D व्यू देखना है कॉन्सेप्चुअल का, ठीक। अब मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ, ठीक है। रोटेट करवाने के लिए हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की थी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कैसा ऑब्जेक्ट आपका जैसा मैंने थंबनेल में दिखाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी रिवॉल्व कमांड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। देखा आपने, उस एक्सिस लाइन से मैं जितना दूर रहा उतना मटेरियल रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो एक्सिस लाइन से हम जितना दूर रहेंगे उतना वो मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आपकी टेपर शेप मिल गई, ठीक है। हमने टेपर शेप ड्रॉ की हुई थी, ये टेपर शेप मिल गई, और हमने इसके अंदर एक कट भी किया हुआ था। ये आपकी एक नॉर्मली प्लेट जैसी है, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन वीडियोस को फैलाएं प्लीज़ इंजीनियर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में रिवॉल्व कमांड के साथ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस के साथ। तो प्लीज़ इसे फैलाइए। तो धन्यवाद इंजीनियर।